कि हम लोग झोला लेके निकल पड़े हैं और आपसे और इनसे हम लोग चंदा वसूल के और ये इलेक्शन फाइट करेंगे। हम किसी भी कॉरपोरेट के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी भी कॉरपोरेट्स के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। कोई भी ऐसा डोनेशन आगे आने वाले समय में नहीं लेंगे जो पार्टी की छवि को खराब करेगा। और इनफैक्ट सारे प्रोफेशनल्स हैं, अपने अपने लेवल से एक कंट्रीब्यूट करके हम लोग फंड जुटाने का प्रयास करेंगे। और मैं अविनाश कुमार और मैं इसका नवोदय जनतांत्रिक पार्टी का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ। इसमें हमारे पास जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान और अपना झारखंड, इन कर्नाटका, इन प्रदेशों से जो है हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है दिल्ली आए हुए। देश में तमाम पार्टियां हैं, आपको क्यों जरूरत पड़ी पार्टी बनाने की? क्या पार्टी का उद्देश्य है? पार्टियां हैं, लेकिन देखिए इस पार्टी को बनाने का दो ही मूलभूत उद्देश्य दो है। एक तो यह है कि पार्टियां तो तमाम हैं, लेकिन वहां पे अच्छे लोग नहीं घुस पा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो अच्छी स्वच्छ छवि की राजनीति करना चाहते हैं, उनको पहली बात तो प्लेटफॉर्म देना। दूसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि वी ऑल आर नवोदियंस, जिन्होंने कि मिलकर के इस पार्टी को बनाई है, तो हम अपने राष्ट्र के विकास में राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। तो यही मूल उद्देश्य है हमारी पार्टी। वर्तमान में राष्ट्रवादी पार्टी केंद्र में स्थापित है, बहुत से प्रदेशों में भी स्थापित है। उनका काम नहीं आपको पसंद है जो आपने पार्टी में? नहीं, ऐसा नहीं काम पसंद नहीं आया, लेकिन हम अपनी भी सहभागिता सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। कहीं पे जो थोड़ा बहुत गैप हमें दिख रहा है कि अच्छे आदमियों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो उन व्यक्तियों को जो है राजनीति में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और उसके माध्यम से उनको संसद तक पहुंचाना। कैसे देखते हैं देश में और भी राष्ट्रीय लेवल की 4-5 पार्टियां हैं, उनके सामने आप अपने आप को कहां पर देखते हैं? देखिए, वी आर नवोदियंस एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी कैन डू एनीथिंग। ठीक है, और जो पार्टियां हैं वो भी कभी हमसे भी छोटी थी और आज बड़ी पार्टियां बनी है। चाहे आप इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसका भी इतिहास आप देखेंगे तो 1984 में जो है उसका भी झंडा लेके चलने वाले बहुत कम ही लोग थे। 75 साल लगे उनको जी जी, लेकिन देखिए जो अच्छाइयां हैं उनको हमें लेना है, जो कमियां हैं उनको हटाना है। ठीक है ना, तो जो अच्छाइयां हैं उनको हमें ग्रहण करना है। तो हम लोग आएंगे, वी आर नवोदियंस। हमने कहा कि एक हमारा एक बड़ा ब्रांड है, बड़ी वैल्यू है, और सारे जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हैं जो मतलब जमीन से लेकर के आज हवाई जहाज तक की यात्रा कर रहे हैं। मैं स्वयं जो है बहुत ही सामान्य परिवार से हूँ, अमेठी के उस गांव से हूँ जहाँ आज भी जो है बहुत कम बिजली रहती है, लेकिन आज मैं दुनिया के देशों में घूम रहा हूँ। मैं टेक्नोक्रेट बाय प्रोफेशन, है ना। तो हमें पता है कि जो एक किसान काम करता है, जो एक मजदूर काम करता है, उसकी मजबूरी क्या होती है, और जो यहाँ पे एसी में बैठ करके पॉलिसी बनाते हैं उनकी मजबूरी क्या आती है। तो हम दोनों मजबूरियों से परिचित हैं और उस गैप को कैसे खत्म किया जाए, तो आई थिंक हम अच्छा कर सकते हैं। तो पहला लोकसभा चुनाव आप रन कर रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल। पार्टी बनने का पहला चुनाव है ना आपका? नहीं, हम 2 बाई इलेक्शन ऑलरेडी कंटेस्ट कर चुके हैं झारखंड में, और अभी आने वाले आगामी राज्यों के चुनाव में हमारी तैयारियां चल रही है। तैयारियां अगर हमारी रहेंगी, अच्छी रहेंगी, तो हम उसमें कंटेस्ट करेंगे। लेकिन लोकसभा 2024 में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ये निश्चित है। आप सचिव हैं, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है पार्टी की, क्योंकि महासचिव तो अपने आप में अध्यक्ष तो एक जी, आपकी क्या रणनीति है 2024 में, जैसा देश जीनेगा कि हम चुनाव लड़ेंगे? मैं वीरेंद्र कुमार, पार्टी का राष्ट्रीय सचिव, और जो 2-3 चीज़ों को मैं कवर करूंगा, जिसमें कि पार्टी का जो एजेंडा आपने डिस्कस किया कि डिफरेंट क्यों है, क्या करना चाहते हैं डिफरेंट, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि इतनी सारी राष्ट्रवादी पार्टियां हैं और अचानक से आप आते हैं एक नवोदय जनतांत्रिक पार्टी लेकर आते हैं और कहते हैं कि भैया हम ये कंप्लीटली एक ऐसी पार्टी जो हम राष्ट्रीय लेवल पे हर स्टेट में और हर जगहों पे अपनी पार्टी को हम विस्तार करेंगे और सब जगह इलेक्शंस फाइट करेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ी जो रीज़न है, वो रीज़न ये है कि हमारा सबसे बड़ा ये थे एक सोच का जो फाउंडेशन होता है ना, जब बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले नींव बनाते हैं, और नींव जितनी मजबूत होगी आपका पूरा का पूरा बिल्डिंग उस पर टिका होता है। जो हमारा सोच है बीइंग अ नवोदयन, वो सोच एक ऐसा हम लोग को फाउंडेशन मिला है हमारी, जो कह सकते हैं कि जब हम लोग
रॉ थे ना, रॉ समय में एक ऐसा फाउंडेशन तैयार किया गया हमारे अंदर जो ऑनेस्टी को लेके या जो सोचने का एक तरीका है वो हमारा 6 साल तक इस तरह से डेवलप हुआ, जो मुझे हमें लगता है, हम सबको लगता है कि हम आने वाले समय में राष्ट्र को एक डिफरेंट पार्टी देंगे जो खासकर देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ, 3 प्राइमरी थिंग्स इन इंडिया आर गोइंग टू कवर इन अ डिफरेंट वे कंप्लीटली। हेल्थ को हम छोटे छोटे गांवों तक लाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट को भी हम छोटे छोटे गांवों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो जहां है वहीं पे सर्विसेज दिलाना चाहते हैं। एक तमन्ना है दिल के अंदर, एक जज्बा है, उसको लेके आगे बढ़े हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। ये रास्ते में हम लोग अपनी मंजिल को पा पाएंगे नहीं पा पाएंगे, लेकिन जज्बा है, वो कर दिखाने की जज्बा है। 2024 की बात आती है, उससे पहले मैं 2024 की बात, 2024 लोकसभा इलेक्शन, इसकी तैयारी सबसे पहले जो हम लोग आज के डेट में जहां देख रहे हैं, हमारा आंकड़ा जो है अभी तक मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, 3 ऐसे जगहों और बिहार, 4 ऐसे जगहों पे अभी हमारी तैयारियां चल रही हैं और हमें पूरा आशा है 5 से 10 सीटों, अभी मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं, बट एक जो पूर्वानुमान है, इन 10 सीटों पे लगभग हम लोग फाइट करेंगे और बहुत अच्छी फाइट देंगे, बहुत अच्छी फाइट देंगे इन टर्म्स ऑफ सब लोग एक साथ मिलके हम लोग फाइट करेंगे और प्रयास करेंगे कुछ सीटें हम, कुछ कैंडिडेट्स जो हैं हम इस बार इस 2024 इलेक्शन में भेजें। अभी सर ने कुछ देर पहले अपने उसमें स्पीच में बोला था, बड़ा मजा आया फकीरी में, तो हम लोग ये मान के चलिए कि हम लोग झोला लेके निकल पड़े हैं और आपसे और इनसे हम लोग चंदा वसूल के और ये इलेक्शन फाइट करेंगे। हम किसी भी कॉर्पोरेट के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी भी कॉर्पोरेट्स के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, कोई भी ऐसा डोनेशन आगे आने वाले समय में नहीं लेंगे जो पार्टी की छवि को खराब करेगा। और इनफैक्ट सारे प्रोफेशनल्स हैं, अपने अपने लेवल से एक कंट्रीब्यूट करके हम लोग फंड जुटाने का प्रयास करेंगे और ऐसी पार्टियां जो बड़े कॉर्पोरेट से मदद लेती हैं उनको हम लोग टक्कर देंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा। पहले तो मैं अपना नाम आपको नहीं बता सका, कौन हो गया। मैं हूँ AK प्रसाद, मैं नवोदय से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और अभी मैं झारखंड हाई कोर्ट में लॉयर। मैं इस पार्टी का फर्स्ट नेशनल काउंसिल मेंबर भी। तो अभी जो आपने पूछा फंड के बारे में कि आपके पास फंड नहीं है, कैसे क्या करेंगे, तो जो मैंने आपको उस समय उक्ति दी थी, हम फंड वैसे ही लोगों से लेंगे जो स्वेच्छा से हमें देंगे और जो अनकंडीशनल फंड। महात्मा गांधी को भी सपोर्ट करने वाले थे बिरला, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी से कोई कंडीशन नहीं रखा था। हम ऐसे स्वेच्छा से जुड़ने वाले लोगों से फंड ले सकते हैं, हम किसी से परहेज नहीं करने जा रहे, लेकिन वैसे लोगों से फंड नहीं लेंगे जो हमसे कुछ अपेक्षा करके हमें फंड देंगे या आपको ये करवाना होगा, करना होगा मेरे पक्ष में, इसलिए हम आपको पैसे दे रहे हैं। हम घूस नहीं लेंगे, सीधे से शब्दों। मैडम, सैकड़ों मीटिंग हमने अटेंड की है, पार्टियों की भी, सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी। आपके मेरे सवाल का अदरवाइज ना लीजिएगा। एक तो महिला है, इस देश में महिलाओं की स्थिति आप जानती हैं, ऊपर से आपके नाम के साथ जो टाइटल जुड़ा है वो कुछ छुपा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज आप मंच पर बैठी हैं। पहले तो बताइए कि आपके अंदर वो खूबी है जो आप इस मंच पर बैठी हैं। कैसे देखती है इस देश के अंदर जो वर्तमान में जो पार्टी है वो कह रही है कि इनको इस देश से भगाओ, मैं खुल के नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो एक जाति विशेष को टारगेट कर रही है। ऐसे में इस देश के अंदर आप कैसे अपनी पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा पाएंगे? देखिए, जिस तरह से नवोदयंस की जो परवरिश की जाती है सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम 12वीं तक पढ़ते हैं तो हमको किसी का सरनेम ही नहीं पता होता है, हमें ये नहीं पता होता है ये किस जाति का है। जब हम बाहर निकल कर आए तब हमें पता चला कि कोई जाति भी होती है और ये चीज़ हमारे लिए, हाँ जी, नहीं, वो होगा, लेकिन नवोदय जो है एक ऐसी जगह है सर जहाँ पर किसी का धर्म नहीं पूछा जाता, जहाँ किसी की जाति नहीं पूछी जाती। सर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। हाँ, मैं बता रही हूँ आपको। तो यही सोच,
देखिए मैं एक टीचर भी हूँ, है ना, मैं अपना स्कूल रन कर रही हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ। मैं पढ़ाते समय बच्चों को हमेशा ये चीज़ें क्लियरली बताती हूँ कि जाति धर्म को साइड में रख के आपको देश के लिए सोचना है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए सोचना है। दूसरी चीज़ों में अगर आप पढ़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा, मेरा जो एक सवाल आपने किया था फंड को लेकर, है ना, देखिए सर, चुनाव जीतने के लिए कोई दो राय नहीं है कि दो चीज़ें चाहिए, या तो पैसा या चेहरा। और हम सब एक चेहरा बनकर आना चाहते हैं। लोग हमारे चेहरे को, हमारे काम को देखें और वोट डालें, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोग भी हमको सपोर्ट करें। हम चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, अपने फेस के दम पे लड़ेंगे। और जो कुछ हमने समाज में काम किया है, क्योंकि मैं स्कूल चलाती हूँ, मेरे स्कूल में कम से कम लगभग 20 गांव से बच्चे आते हैं और 20 गांव से आज हम 14 साल से अगर किसी इस इंस्टीट्यूट में है तो सोचिए कि कितने लोग हमको जानते होंगे और कितने जगह मैंने पढ़ाया हुआ है। तो चेहरा बनना जरूरी है। अन्ना हजारे बहुत बड़ा चेहरा बनकर आए थे, लोकपाल बिल की बात करते थे, आज उनका पता नहीं कहाँ सोए हुए नहीं। सर देखिए, उनके साथ दो नहीं, उनके साथ कंडीशन वही हुई सर कि उनके ऊपर चढ़ के दूसरे लोगों ने अपने आप को सुपीरियर बनाने के चक्कर में उनको पीछे कर दिया। पर मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी में कोई ऐसा है कि जो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ऊपर जाना चाहेगा। सर जो भी ऊपर जाएगा वो सर्वसम्मति से जाएगा। उसके पीछे ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा काम कर रहा है उसके बाद भी उसकी लेग पुल कर रहे हैं कि नहीं भाई आप तो पीछे रहिए, हम पार्टी को लीड करेंगे। तो ये चीज़ हमारी पार्टी में देखने को आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, आप अध्यक्ष हैं। दो बाइट उन लोगों का भी लीजिए जो सभी बैठे। जैसे कि 2024 के ऊपर चर्चा हुई, महासचिव साहब ने भी और मैडम ने भी चर्चा की है जी। क्या आप अपील देशवासियों से करना चाह रहे हैं? इन मुद्दों को, एजेंडों को लेकर आप चल रहे हैं, अपील क्या करेंगे? मेरी देशवासियों से आपके माध्यम से बस एक ही अपील है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे चर्चा किया जाए। उनसे जैसे बेरोजगारी, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना, एजुकेशन सिस्टम को जिस तरह से आज के टाइम में डिग्रेड किया गया है, आप उससे बात करो। आप जो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राउंड भवन में हम बैठे हुए हैं, अंबेडकर जी ने कहा था कि आप नंगे पांव चल लेना लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर देना, ठीक है ना। तो मैं उसी फिलॉसफी पे विश्वास करता हूं कि हम सबको अलग करने वाली जो एक चीज है वो है शिक्षा। अगर आपने अपने बच्चों को शिक्षित कर दिया तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया। और आपने अगर शिक्षित नहीं किया, क्वालिटी एजुकेशन, अभी जो क्वालिटी एजुकेशन की बात हम करते हैं, सर बैठे हुए आज रास्ते में आ रहे तो यही बात करी थी कि मैं रिसर्च इस पे कुछ करना चाहता हूं, तो मैं उस पर बड़ा पूरे रास्ते में हमारी सर से यही बात हुई। सर का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हम देशवासियों से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जो भी एक फिक्स एजेंडा चलाया जा रहा है, आप उससे बाहर निकलिए और रियलिस्टिक सोच में जो मूलभूत चीजें हैं उन पे फोकस होइए। सर, देश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। जिस अम्बेडकर भवन में आज आप बैठे हैं, ये वही अम्बेडकर भवन है जहाँ पर पिछले कुछ महीने पहले नरेंद्र मोदी सुबह 7 बजे झाड़ू लगा रहे थे। उनके फोटो भी वायरल हुए थे। नीचे जो स्कूल है वो वही स्कूल है, डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल। लेकिन मीडिया ने जो अम्बेडकर भवन नहीं बताया, मीडिया ने बताया कि 12वीं क्लास के स्कूल में जाके झाड़ू लगाई। इसी स्कूल में झाड़ू लगाई और देशवासियों को जुमला दिया, हम आपका विकास करेंगे। और आज पूरा देश, आज मंच पर भी आपकी पार्टी के लिए भी ये कहा गया, आपकी पार्टी के लिए भी ये कहा गया कि बीजेपी का विकल्प है। नहीं सर, ऐसा मंच पर कहा गया। और नहीं सर, अगर मानते हैं तो कहीं ना कहीं आगे सर आप ये विकास की जगह किधर नहीं, विकल्प नहीं कहा। सर मैं अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मैं क्लेरिफाई कर देता हूं कि हम किसी के विकल्प नहीं है। हमने तो बोला है, ठीक है, ये किया है। मैं दोबारा से इस चीज को आपको क्लेरिफाई करता हूं आपके माध्यम से कि हम किसी के विकल्प नहीं है। दूसरी चीज, हम कांग्रेस में भी रहे हैं और बीजेपी में भी रहे हैं। जिस समय सफाई अभियान चलाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें भी हमने अभियान में रहे हैं। हम पहले पूरा सबको इकट्ठा करते थे और वहां कूड़ा डालते थे और कूड़ा डाल के झाड़ू लगाते थे और उसकी जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके देते थे, ठीक है ना। तो हम उन्हीं से निकल के आए हैं। हमें वास्तविकता का पता है कि वो अभियान कितना सफल और असफल है। आज जहां गंदगियां फैली हुई वहां कोई कुछ नहीं जाता। शौचालय बने हुए, देखिए शौचालय बना देना ये आपकी समस्या का समाधान नहीं है। मैंने बताया ना, एजुकेशन, जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करोगे कि हाइजीन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तब तक आप कितने भी शौचालय बनाते रहो, आप उस समस्या के निदान से रूट कॉज पे जब काम नहीं करोगे ना,
तो समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला। एनडीए के साथ जाएंगे, इंडिया के साथ जाएंगे? इंडिया। देखिए, NDA जो में अच्छा 26 दल है, जो इंडिया अच्छा में 26 दल है। सर, जो अच्छा काम करेगा, दोनों दल भारतीय दल है, ठीक है ना, दोनों दल भारतीय दल है, जो अच्छा काम करेगा ग्राउंड पे हम उसके साथ जाएंगे। जो हमारे नहीं, संभावनाएं देखिए राजनीति में हमेशा होती है, लेकिन जो हमारे मैनिफेस्टो के साथ मैच करेगा हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे।